हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, नवरात्रों से कर्क राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है कर्क राशि वालों का। इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं, चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है, वो आपकी राशि कर्क राशि है। और आपकी राशि से जहां पर 12 अंक लिखा वो भाग्य भाव है। इस भाव में शनि का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक 2.5 वर्षों तक कर्क राशि वालों को शनि ने पीड़ित करा, ढैया के रूप में। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि ग्रह विराजमान थे। अब वो 29 मार्च से नवरात्रि लगते ही माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि जो है करुणामयी राशि है, दयावान राशि है, भावुक राशि है। तो ऐसी राशि को माता का आशीर्वाद नवरात्रि से मिल रहा है कि आपके जीवन में ग्रहों का बड़ा परिवर्तन, समझ लीजिए, आपके लिए प्रकृति ने बड़ा परिवर्तन आपके लिए किया है। आपकी राशि से शनि ग्रह भाग्य भाव में गए हैं। तो शनि ग्रह जो है कर्म फलदाता है, कर्मों के आधार पर फल देते हैं। कुंडली में अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, और वर्तमान में भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो शनि ग्रह आपके जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। इस प्रकार आपने सुना है कि शनि के गुरु भगवान शंकर हैं। शंकर भगवान जी ने और ब्रह्मा जी ने शनि को आशीर्वाद दिया है कि आपकी दृष्टि से देवता भी नहीं चूक सकते। अगर जो अच्छे कर्म करता है शनि महाराज उनको मालामाल बना देते हैं, और जो कर्म अच्छे नहीं करता है तो शनि उनको जो है रास्ते पे ला देते हैं। इनके जीवन में दुख, कला कलेश, झगड़े, उलझने, मानसिक तनाव, इस तरह की बाधा रहती है। तो ऐसे शनि महाराज जो है कर्म फलदाता आपके भाग्य भाव में आए हैं। तो भाग्य भाव में आते ही इनका जो है पूर्व जन्म के और वर्तमान के कर्म जो आपने किए हैं, अच्छे काम, अच्छे उपाय जो आपके जीवन में शीतलता पहुंचाते हैं, वो कर्म जिनमें आपने अच्छे तरह से काम करते समय दिमाग से और बुद्धि से ये सोचा कि इस समय जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो हीनों की मदद करते हैं और जीवन में लगातार देवताओं का, ब्राह्मणों का, गंगा का, गौ का, हमारे जो वनस्पति वृक्ष हैं, पीपल का, बड़ का, ऐसे वृक्षों का सम्मान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, दैनिक दिनचर्या जिनकी बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे जातकों को, जातिकाओं को, कर्क राशि वालों को शनि ग्रह ने भाग्य में बैठ करके अचानक जीवन में सुखों की वर्षा होने का योग बनाया है। जो काम आपके बनने रहे थे वो काम बनेंगे, और आपकी जो गति रुकी पड़ी हुई थी, अनावश्यक उलझने थी जीवन में, वो अनावश्यक उलझने जो है दूर होंगी। पदोन्नति होने के चांस बनेंगे। जो आपके सहयोगी वर्ग हैं, जो आपके ऑफिस में आप जहां रहते हैं आपके खिलाफ राजनीति करते हैं, आपको पीड़ित करते हैं, या आपके लिए वातावरण अच्छा नहीं बनाते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए अब अच्छा वातावरण बनने वाला है। ग्रहों का ऐसा योग बनेगा कि आप अच्छी जगह पर जाएंगे। आपका स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, धन धान्य का योग बनेगा, संतान का योग बनेगा, और लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। आप व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन धान्य के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए भगवान शनि जो है प्रेरित करेंगे, और आपके व्यापार में 4 चांद लगेंगे, और लाभ हर तरफ से कहीं ना कहीं से आपके कानों को जो है कुछ सुख संबंधित संदेश आपके कानों तक आते रहेंगे, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था आपके लिए, व्यापारियों के लिए भी, नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छी
शुभ संकेत मिल रहे हैं शनि ग्रह के आधार पर। शनि ग्रह की जिन भावों पर दृष्टि है उन भावों में शनि ग्रह जो है उत्तम फलदाता बनते हैं। एकादश भाव में, चाहे वो तृतीय भाव हो, चाहे वो छठा भाव हो, इन भावों पर जो है शनि ग्रह की यहाँ से दृष्टि पड़ती, तीसरी, सातवीं और दशम दृष्टि। तो इन भावों में जो है शनि ग्रह उत्तम फल देते हैं। यानी कि आपको नया करने की जरूरत है, नई जगह जाने की जरूरत है, नया व्यापार खोलने की जरूरत है, कुछ व्यापार में चेंजिंग करने की जरूरत है, नौकरी को परिवर्तन करने की जरूरत है, या आप सरकारी विभागों में है तो वहां पर कुछ परिवर्तन कर लीजिए। जहां से रोज लगातार काम करते थे, जिस चीज पे आप काम करते थे, थोड़ा परिवर्तन करिए। चाहे आप किसी रजिस्टर में कोई काम करते हैं या लिखते हैं तो कोई नया रजिस्टर आप ले लीजिए। इस तरह के परिवर्तन आपको करने चाहिए। आपने अपने पहनावे में परिवर्तन करना चाहिए। आप जब आपकी जो लेखनी है, जो कलम है, उस कलम को आप बदल सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन आप करेंगे तो नवीनता आपके अंदर आएगी। पिछली दफे से इस दफे कुछ अलग शनि के परिवर्तन से अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे और अपनी जो कमियां हैं उन कमियों पे काम करेंगे तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत उत्तम बनने वाला है। 2.5 वर्ष से समझ लीजिए जो मानसिक तनाव, अचानक उलझने, हर दिन आप मन ही मन परेशान रहते थे, घर में आते थे वहां भी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी नजर आती थी, समाज में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आती थी, वो कमी शनि ग्रह अब आपको नहीं देने वाले हैं और अब आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है। संतान सुख आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी पठन पाठन में आपके लिए बहुत उत्तम है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। आगे चल करके चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं, कर्क राशि वाले विदेश जाने के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। अच्छी नौकरी पाने वालों के लिए अच्छी नौकरी के रास्ते खुल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों का ये परिवर्तन नवरात्रों से ही शनि ग्रह का बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन शनि ग्रह जो है अचानक नहीं करते हैं, वो धीरे 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 परिवर्तन करते हैं। लेकिन आपको आभास होने लग जाएगा कि जो पहले जो बात थी वो अब बात नहीं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सर्दी आने में भी धीरे 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 करके सर्दी आती, गर्मी भी धीरे 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 करके गर्मी आती, ऐसे ही आपके मौसम जब परिवर्तन होता धीरे 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 परिवर्तन, लेकिन कभी अचानक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही शनि ग्रह भी धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे और अचानक बीच में एक बड़ा परिवर्तन ऐसा कर देंगे कि आपको खबर भी नहीं पड़ेगी और आपका जो है काम बनने लग जाएंगे। विदेश वालों के लिए भी विदेश में रहने के लिए बहुत सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा वहां बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, आपका नौकरी में पदोन्नति होने के चांस वहां पर भी आपके बनेंगे। लेकिन कर्क राशि वालों को हल्के फुल्के जो हैं, जो लोग आपसे भी बात करते हैं उनसे दूर रहिए। अब हम जो आपका फायदा उठाते हैं उनसे दूर रहिए, लेकिन अपने स्वभाव को न बदलिए। आपका स्वभाव ही माता की तरह है, करुण स्वभाव, दयावान स्वभाव। आप दया करते रहिए। तो दया प्रकृति पे करिए, वो दया दीन दुखियों पर करिए, वो दया जो असहाय हैं उन पे करिए। जितनी दया आप अपने द्वारा दिखाएंगे तो उतनी आप तरक्की करते रहेंगे। ऐसी करुणामयी राशि, दयावान राशि को उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आपको उपाय भगवान शंकर के उपाय करने चाहिए। भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय यत्रम्बकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिमा स्तोत्र, भगवान शंकर के जो भी स्तोत्र हैं उनका पाठ करके, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शंकर को जल से, दूध से पंचामृत से स्नान कराएं, या घर में आपके शंकर भगवान हैं उनके पंचामृत स्नान करवाएं रोज। भगवान शंकर की जितनी सेवा करें कर्क राशि वाले, क्योंकि भगवान शंकर ने ही चंद्रमा को जो है अपने शीश पे धारण किया था। तो ऐसे चंद्रमौली की जितनी ज्यादा आप उपासना करेंगे तो आने वाले दिनों में जो है संकट परेशानियां आपकी दूर होंगी। और भगवान हनुमान जी भी भगवान शंकर के ही अवतार, रुद्र अवतार हैं। उनकी सेवा, उनकी पूजन, उनका जो है पाठ, हनुमान चालीसा हर दिन कर्क राशि वालों को करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी जो है एक ऐसे देवता हैं जिनकी ऊर्जा से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और कर्क राशि वालों को जो आलस्य को भगाने के लिए
थोड़ा मंगल की जो है बहुत ताकत चाहिए होती है। तो प्रिय दर्शकों, आपके लिए नवरात्रों से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय माता दी।